गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्लास 7th। आज हम तीसरे चैप्टर की तैयारी करेंगे और धीरे धीरे इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। फाइबर टू फैब्रिक, रेशे से वस्त्र तक। वी नो दैट फाइबर आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर यूज्ड टू मेक फाइबर्स क्लॉथिंग मटेरियल। हम जानते हैं रेशे लंबे, मजबूत और लचीले होते हैं। जैसे इनका एक हाइट होता है। इनका उपयोग हम वस्त्र बनाने के लिए करते हैं। क्लॉथ मटेरियल वह वस्त्र पदार्थ कहलाते हैं। नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, प्राकृतिक रेशों को हम पौधों से और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, कपास और जूट हमें पौधों से प्राप्त होता है। बैरियर्स वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, बहुत से ऊन और रेशम हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। नायलॉन, टेरालिन, रेयॉन ईटीसी आर सम ह्यूमन मेड आर और सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन, टेरालिन, रेयॉन इत्यादि कुछ मानव निर्मित संश्लेषित रेशे हैं। विच आर मेड बाई डिफरेंट केमिकल, जिन्हें हम विभिन्न रसायनों की मदद से बनाते हैं। इन दी प्रीवियस क्लास, पिछली कक्षा में वी हैव रीड हमने पढ़ा था हाउ कॉटन एंड जूट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, कैसे हम कॉटन और जूट को पौधों से प्राप्त करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। इस अध्याय के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि जंतुओं से कैसे वस्त्रों को, रेशों को प्राप्त किया जाता है। एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर। ऊन और रेशम जंतु रेशे हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, यह प्रोटीन के बने होते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम फर और शीप, ये भेड़ के, बकरी के, याक के, रैबिट के, ऊँट के, एल्मा के और एल्पका नामक जंतु के बाल होते हैं। लामा एंड एल्पका आर फाउंड दी साउथ अफ्रीका। लामा और एल्पका नामक जंतु साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। The body of these animal is covered by thick coat hair called phallus. इन जंतुओं का शरीर एक परत से ढका होता है, एक कोट से ढका हुआ होता है, जिसे फैलिस कहते हैं। द फैलिस इज द फॉर्म्ड बाई टू टाइप्स ऑफ फैब्रिक, ऑफ हेयरी स्किन ऑफ शिप विच आर सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज दी स्किन। मुलायम, इन जंतुओं का शरीर मुलायम बालों के एक परत से ढका होता है। एक्रॉस ब्रेड हेयर, यह मुलायम बाल होते हैं। दे फाइन हेयर, ये बहुत अच्छे बाल होते हैं। आर यूज फॉर मेकिंग वूल, अच्छी ऊन बनाने के लिए काम आते हैं। सिल्क इज दी ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्कवर्म, सिल्कवर्म से, रेशम के जंतु से हमें रेशम की प्राप्ति होती है। वूल इज द प्रेजेंट एज ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ वूल एलेडिंग एनिमल। ऊन के ढके हुए जंतु के बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है। एयर गेट ट्रैप्ड इन द स्पेस बिटवीन द वूल फाइबर्स, सिंस एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वायु गर्मी का बहुत बुरा कुचालक है। इट डज नॉट अलाउ टू बॉडी हीट ऑफ स्पेस एंड कीप ऑफ बॉडी वार्म, यह हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। दैट इज़ वे वी वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर, इसलिए हम सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, यानी कि भेड़ों से बाल उतारना और धुलना। रियरिंग द शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाय गिविंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर।
सबसे पहले हम भेड़ों के रख रखाव के बारे में, उनके आवास के बारे में और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के बारे में जानेंगे। इन इंडिया, भारत में शीप आर मेनली रीडेड इन द हिली रीजन। ज़्यादातर भेड़ पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और दी प्लेन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। हरियाणा प्लेन में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब में पाई जाती हैं, जबकि हिल एरिया पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। यहाँ तक चैप्टर पढ़ेंगे, हम अध्ययन करेंगे। इससे आगे हम आपको कल की वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।